हम आपको अपडेट पहुंचा रहे हैं पंचायत चुनाव के फाइनल फैसले से जुड़ी हुई। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इटावा के सैफई में प्रधान पद पर जीत हासिल कर ली है। मुलायम परिवार समर्थित प्रत्याशी रामफल ने जीत हासिल की है। रामफल वाल्मीकि को 3877 वोट मिले हैं। प्रतिद्वंदी महिला को सिर्फ 15 वोट मिले। आजादी के बाद पहली बार यहां वोटिंग हुई। हमेशा यहां पर निर्विरोध प्रधान चुना जाता था और इस बार आजादी के बाद ये पहली बार वोटिंग और मुलायम परिवार समर्थित प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। दिनेश शाक्य हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिनेश, मुलायम परिवार समर्थित प्रत्याशी को यहां पर जीत मिली है, ऐसा पहले से ही माना जा रहा था? तो दिनेश शाक्य जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन बता दें आपको कि आजादी के बाद पहली बार यहां पर वोटिंग हुई है। इससे पहले निर्विरोध ही मुलायम परिवार समर्थित प्रत्याशी चुना जाता रहा है और रामफल वाल्मीकि को इस बार वोटिंग के बाद 3877 वोट मिले हैं। जो प्रतिद्वंदी महिला थी उन्हें 15 वोट मिले हैं। तो इटावा के सैफई में मुलायम समर्थित परिवार प्रत्याशी की जीत हासिल हुई। दिनेश शाक्य जुड़ गए हैं। दिनेश, बताएं। सैफई जो मुलायम सिंह यादव का गांव है, यहाँ पर पहली दफा मतदान हुआ है। इससे पहले आजादी के बाद कभी भी इस गांव में मतदान नहीं हुआ था। पिछले 50 सालों से इस गांव में निर्विरोध निर्वाचन की परंपरा बदस्तूर चली आ रही थी। क्योंकि मुलायम सिंह यादव ऐसा चाहते थे, गांव में एक परंपरा जीवित रहे। और वो परंपरा दर्शन सिंह, उनके दोस्त, जो पिछले साल 17 अक्टूबर को उनका निधन हो गया, वो प्रधान पद के उम्मीदवार थे। उसके बाद अब सामान्य निर्वाचन के तहत मुलायम सिंह यादव के गांव में मुलायम परिवार की तरफ से रामफल वाल्मीकि को घोषित किया गया। लेकिन एक अन्य महिला विनीता ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस वजह से सैफई गांव के लोगों को मतदान करना पड़ा। लेकिन मतदान से पहले एक मत यह किया गया पूरे गांव को कि रामफल वाल्मीकि को ही इस गांव का प्रधान निर्वाचित कराना है। तो अधिकतर लोगों ने मतदान में हिस्सा उस रामफल वाल्मीकि के लिए नहीं किया, जो मुलायम सिंह यादव के करीबी दोस्त माने जाते हैं और खुद रामफल वाल्मीकि भी ऐसा ही कहते हैं। जो महिला विनीता है, जिसको मात्र 15 वोट मिले हैं, इस महिला के बारे में ऐसा कहा गया कि इसको कई लोगों ने गांव में भड़का दिया था और इस वजह से यह महिला नामांकन के लिए तैयार हो गई। और इस वजह से सैफई गांव के लोगों को लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो सकता है और जनता जनार्दन का ही फैसला है कि वो किसके पक्ष में वोट देती है। रामफल वाल्मीकि को यहाँ पर चुना गया है। दिनेश शाक्य बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इटावा से ही बता रहे हैं, चाहे इटावा के सैफई में जिला पंचायत चुनाव के रुझान। सैफई प्रथम में एसपी उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद कुमार को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। डॉक्टर अरविंद कुमार 1123 वोटों से आगे दिख रहे हैं। एसपी और पीएसपी के संयुक्त उम्मीदवार हैं अरविंद कुमार। सैफई द्वितीय में एसपी उम्मीदवार अभिषेक यादव को भी बढ़त दिख रही है। सैफई द्वितीय में एसपी उम्मीदवार अभिषेक यादव 3780 वोट से आगे चल रहे हैं। दिनेश शाक्य लगातार जुड़े हुए। दिनेश, जरा यहाँ का हाल बताएं। जिला पंचायत सदस्य की बात अगर की जाए तो मुलायम सिंह यादव के भतीजे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई अभिषेक यादव पर इस बार मुलायम परिवार ने दांव लगाया है और उनको एक बार फिर से जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाने की ठानी है। जहां तक अखिलेश यादव से इतर जाकर के शिवपाल सिंह यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन कर लिया, लेकिन अभिषेक यादव के नाम पर शिवपाल सिंह यादव और अभिषेक यादव ने इटावा में एक नया गठजोड़ तैयार किया और उस गठजोड़ से मिलकर के उन्होंने यहां पर चुनाव लड़ा है, जिसके जरिए ये ऐसा कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी इटावा की जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर कब्जा करना चाहती थी। क्योंकि 1989 से मुलायम परिवार का इस जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर कब्जा है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जो योजना थी, जो मंसूबे थे, उसको विफल करने के लिए अभिषेक यादव और शिवपाल यादव ने जो एक कार्य योजना तैयार की, जो गठजोड़ किया, उस गठजोड़ का नतीजा ये निकल करके सामने आता दिखाई रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार इस गठजोड़ के मुकाबले खड़े हुए, वो सभी कहीं न कहीं पराजित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी दिनेश शाक्य, बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे हम। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो इटावा के सैफई में जिला पंचायत चुनाव के रुझान में सैफई प्रथम में एसपी उम्मीदवार आगे और एसपी द्वितीय में भी एसपी उम्मीदवार ही सैफई द्वितीय में भी एसपी उम्मीदवार ही आगे नजर आ रहे हैं।
और अब बात कर लेते हैं मेरठ की, जहां मेरठ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रधान पद के 14 रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। ग्राम पंचायत सदस्य के 10 परिणाम सामने आ चुके हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य के 3 पदों पर परिणाम घोषित कर दिया गया है। उमेश हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। उमेश, क्या अपडेट है यहाँ की? जी हाँ, देखिए परिणाम आने शुरू हो गए हैं। मेरठ में भी ग्राम प्रधान पद के 14 परिणाम आ चुके हैं और इसके अलावा ग्राम पंचायत मेंबर के लिए 10 परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और क्षेत्र पंचायत मेंबर के 3 रिजल्ट घोषित किए जा चुके हैं और जिला पंचायत मेंबर्स के लिए देर रात तक परिणाम आने की संभावना है। देर रात तक रिजल्ट आने शुरू होंगे। मतगणना का कार्य मेरठ के सभी 12 मतगणना केंद्रों पर सुचारू रूप से चल रहा है। व्यवस्थाओं का जायजा खुद डीएम और एसएसपी ले रहे हैं। डीएम और एसएसपी हर मतगणना केंद्र तक पहुंच रहे हैं और वहां लगातार स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के एक ऐसे ही मतगणना केंद्र पर मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से मतगणना का कार्य यहाँ सुचारू ढंग से चल रहा है और यहाँ पर बाकायदा हर स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ पर एआरओज बैठे हुए हैं, आरओज बैठे हुए हैं और हर स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जितने भी रूम्स आप देख सकते हैं, इन सभी रूम्स में मतगणना का कार्य चल रहा है, काउंटिंग का कार्य चल रहा है। रिजल्ट आने अब शुरू हो गए हैं और रिजल्ट लगातार आ रहे हैं। अलग अलग मतगणना केंद्र से रिजल्ट आ रहे हैं, सरूरपुर से रिजल्ट आ रहे हैं, मेरठ ब्लॉक से रिजल्ट आ रहे हैं, हस्तिनापुर, देर रात तक नतीजे आते ही रहेंगे। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे उमेश। हम फिलहाल